चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है और जीत के लिए पूरी ताकत झोंकना प्रधानमंत्री की फितरत है। खास बात है कि इस बार वो उन राज्यों में ज्यादा जोर दे रहे हैं जहां पर बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक नहीं रहा है या पार्टी कमजोर स्थिति में है। खासकर पूर्वी भारत के राज्यों में उन्होंने काफी रैलियां की हैं और यहां बीजेपी अपनी जमीन अभी तक मजबूत नहीं कर पाई है। खास बात यह भी है कि इस बार बीजेपी ने कांग्रेस से ज्यादा उम्मीदवार उतारे हैं, जो कि अपने आप में पहली बार हुआ है। और किस तरह से प्रधानमंत्री किन किन राज्यों में जाकर अपनी पार्टी की स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर दूसरे दलों की सरकारें हैं या दूसरे दल मजबूत हैं, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी, हमारे पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश, कहां जोर है पीएम का? जी ऋचा, अगर हम बात करें चुनाव की तो 10 मार्च को लोकसभा चुनाव का ऐलान किया गया था। उसके बाद 28 मार्च को पहली रैली पीएम मोदी ने मेरठ में की थी। उसके बाद से 21 अप्रैल तक, जब तक कि 3 चरण के मतदान का जो प्रचार था वो पूरा हुआ, तब तक करीब 25 दिनों में हम मान करके चलें कि 19 राज्यों में 68 से भी ज्यादा रैलियां पीएम नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है इन रैलियों की कि पीएम मोदी ने उन इलाकों पर ज्यादा ध्यान दिया है जहां पर कि बीजेपी या तो परंपरागत रूप से कमजोर है या फिर 2014 के चुनाव में अपना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। यह भी कहा जा रहा है कि अगर यूपी में सपा बसपा आरएलडी के गठबंधन के कारण बीजेपी की सीटें कम होती हैं तो बीजेपी उसकी भरपाई करने के लिए उड़ीसा, साथ ही बंगाल और बाकी राज्यों में जोर लगाएगी। तो कुछ वैसा ही हो रहा है जो रैलियों का खाका हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले शुरुआत करें, जो पीएम मोदी की रैली हुई थी वो जम्मू कश्मीर में, जहां पर की 6 सीटें हैं। अभी तक वहां पर वो 2 रैलियां कर चुके हैं। हालांकि यहां पर मतदान जो है वो आगे भी जारी रहेगा। इसके बाद उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, यहां पर उन्होंने 2 रैलियां की हैं। तो ये आप देख लें कि हर सीट के हिसाब से 2 कर रहे हैं, कम से कम 2.5 सीट पर 1 रैली, ये उनका अनुपात है। यूपी में 80 सीटें हैं, लेकिन अभी तक वहां पर 26 सीटों के लिए मतदान हुआ है। वहां पर पीएम 7 रैलियां कर चुके हैं। यूपी में भी वो पूरी ताकत लगा रहे हैं। बिहार में 40 सीटें हैं, लेकिन अभी कम सीटों पर मतदान हुआ है। वहां पर पीएम ने जो है 4 रैलियां की हैं। छत्तीसगढ़ में जहां पर कि चुनाव हो चुका है, 11 सीटें हैं। बीजेपी का सफाया विधानसभा चुनाव में हो गया था, लेकिन बीजेपी ने इस बार सारे अपने सांसद बदल डाले और 11 सीटें जहां पर जीती थी वहां पर उन्होंने 3 रैलियां की हैं। बंगाल में जहां पर कि 7 चरणों में मतदान हो रहा है, वहां पर पीएम ने अभी तक 4 रैलियां की हैं। इसके आगे भी वो लगातार रैलियां करते रहेंगे। अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो वहां पर 2 सीट है, लेकिन दोनों सीटों के लिए उन्होंने 1-1 रैली की, यानी कुल 2 रैलियां की हैं। असम में 14 सीटें हैं, वहां पर पीएम मोदी 4 रैलियां अपनी कर चुके हैं। अगर हम मणिपुर की बात करें, वहां पर जो है वहां भी पीएम मोदी ने अपनी 1 रैली मणिपुर में की है। इसके अलावा त्रिपुरा में 2 सीटें, वहां पर पीएम ने 1 रैली की है। इसके साथ साथ गुजरात, जो उनका अपना गरीब राज्य है, वहां पर पीएम ने 7 रैलियां की हैं। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि विधानसभा चुनाव में जहां बीजेपी हारी थी, यानी जो इलाके बीजेपी के कमजोर हैं, वहीं पर पीएम मोदी ने ध्यान लगाया है। सूरत, जहां पर कि बीजेपी ने सारी सीटें जीती थी, वहां पर उनकी रैली नहीं हुई है। तो ये गणित बिल्कुल साफ दिखता है। उड़ीसा, जो बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, वहां पर 21 सीटें हैं। उन्होंने अभी तक वहां पर 6 रैलियां की हैं। तो ये 21 अप्रैल तक के आंकड़े हैं। महाराष्ट्र, जहां पर कि मतदान अब भी हो रहा है, वो 6 रैलियां वहां पर महाराष्ट्र में कर चुके हैं। तो ये गणित कुल मिलाकर के बता रहे हैं कि किस तरह से जो कमजोर इलाके हैं वहां पर ताकत लगाई जा रही है। तेलंगाना, जहां चुनाव हो चुके हैं, 17 सीटें, हालांकि बीजेपी का यहां पर ज्यादा अस्तित्व नहीं है, फिर भी उन्होंने 2 रैलियां तेलंगाना में, 2 ही रैलियां उन्होंने आंध्र प्रदेश में की हैं। इसके साथ साथ अगर हम आगे बात करें, गोवा, जहां पर कि 2 सीटें, वहां पर वो 1 रैली कर चुके हैं, वहां चुनाव कंप्लीट हो चुके हैं। कर्नाटक, जहां पर कि कांग्रेस जेडीएस गठबंधन से मुकाबला हो रहा है, वहां पर 7 रैलियां उन्होंने की है। तो ये दिखाता है किस तरह से हर 4 सीट पर 1 रैली की है। केरल में 20 सीटें, वहां पर उन्होंने 2 रैलियां की है। बीजेपी केरल में भी उम्मीद करे कि शायद वहां पर उसका खाता इस बार खुले। और तमिलनाडु, जहां पर उसने एक बड़ा गठबंधन किया है, वहां पर 39 सीटें हैं, वहां पर पीएम मोदी ने 3 रैलियां की हैं। तो ये कुल मिलाकर के दिखा रहा है कि किस तरह से धुआंधार रैलियों का सिलसिला जारी है। ये सिर्फ 21 अप्रैल तक का आंकड़ा हमने आपको बताया है। इसके बाद भी लगातार आज भी हम जब बात कर रहे हैं तो पीएम मोदी की चुनावी रैलियां जो है वो देश के कई हिस्सों में चल रही है।